So what is impulse? Impulse is average force which acts on a body for small duration of time. ठीक है, impulse equals to average force into time or change in linear momentum. Change in linear momentum. क्लियर है? चलो, तो हमारे पास लेटेड बी एक इस तरह का सरफेस है. Impulse is always perpendicular to surface. Impulse is always perpendicular to surface. हेलो साक्षी, कैसे बेटा? It's good. Amanya, how are you? Fine, sir. That's good. चलो, हमारे पास एक बॉल है जिसका मास m है, ये एंगल थीटा है और ये वेलोसिटी p नॉट से जा रही है और इलास्टिक कोलिजन होती है. इलास्टिक कोलिजन बताना है कि ये सरफेस और ये सरफेस कितना इम्पल्स देंगे. कैलकुलेट इम्पल्स गिवन बाय सरफेस 1 एंड 2. करिए फटाफट से. जस्ट सेकंड में मैसेज भेज दो जरा बच्चों को. करिए फटाफट से. तो देखो क्या करना है. ये हमारे पास है सरफेस और ये एंगल है हमारे पास थीटा. इम्पल्स हुआ सरफेस के परपेंडिकुलर. रिजॉल्व करें तो इसको मान लेते हैं आप J1, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा और ये हो जाएगा J1 साइन थीटा और ये हो जाएगा J1 कॉस थीटा. ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन थी तो जिस वेलोसिटी से आ रही है बॉल उसी वेलोसिटी से बाहर चली जाएगी इस डायरेक्शन में. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका मोमेंटम चेंज कितना होगा इस डायरेक्शन में? mv नॉट से जा रही है और माइनस mv नॉट से आ रही थी. अगर जाना वाला पॉजिटिव है तो आना वाला नेगेटिव हो गया. ये हो जाएगा 2mv नॉट. ठीक है, और ये इम्पल्स के इक्वल होगा किसकी वजह से? हॉरिजॉन्टल इम्पल्स कितना है? J1 साइन थीटा. J1 साइन थीटा, तो आपका J1 हो जाएगा 2mv नॉट कोसिकेंट थीटा. ये हो जाएगा. ठीक है, और इस डायरेक्शन में तो कुछ हो ही नहीं रहा. तो जो ये वेव कॉस थीटा है वो नीचे वाले सरफेस का मोमेंटम होगा इम्पल्स J2. तो J1 कॉस थीटा जो है वो J2 के इक्वल होगा. तो J2 कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 2mv नॉट कॉस बाय साइन इज tan थीटा. ये आ जाएगा. क्लियर बेटा? अब क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. साक्षी बेटा आपको? Yes, sir. चलो इसको आगे बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन में.
So we have, लेट भी हमारे पास ये एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसका मास है कैपिलम, दिस एंगल इज थीटा। एक बॉल आ रही मेरे पास, lying on a rough surface, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, बॉल का मास m, इस डायरेक्शन में आ रही है, वेलोसिटी v नॉट के बाद, और हिट करने के बाद वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में चली जाती है। बॉल इस डायरेक्शन में जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, आपके स्ट्रैंगुलर वेज की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। आपने निकालना है, कैलकुलेट v1 v2 impulse given by triangular wedge and impulse given by floor. करिए, try to solve the question. सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दो। लास्ट वाला यस देखिए बेटा, सर। ये देखिए, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलिए try to solve this question. ओके, तो मैंने समझाया कि हमेशा इम्पल्स जो लगता है वो सरफेस के बेंड लगता है। अगर ये थीटा है, इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मार्केट एज J1। रिजॉल्व कर लें अगर सपोज, तो हमारे पास ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये थीटा हुआ, यहाँ हुआ J1 cos थीटा, यहाँ हुआ J1 sin थीटा। बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो टकराने के बाद तो इस डायरेक्शन में गई नहीं, इसमें तो J1 sin थीटा जो है वो mv नॉट के इक्वल हुआ, तो J1 इक्वल्स टू mv नॉट कोसेकेंट थीटा हो गया। ये तो आ गया J1, और J1 cos थीटा की वजह से बॉल इस डायरेक्शन जा रही थी, तो J1 cos theta equals to mv, and J1 is mv naught by sin theta, cos theta equals to mv, velocity आ जाएगी v naught cot theta straight away। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास v1 आ गया। अब जो इम्पल्स सरफेस बॉल को दे रहा है वही इम्पल्स सेम खुद को भी तो मिल रहा होगा। J1 ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, तो आपका ये वाला हो जाएगा J1 sin थीटा। इस इम्पल्स के कारण आपका ट्रायंगुलर वेज मूव करेगा, इसका मतलब कि J1 sin थीटा जो है कैपिटल V के इक्वल होगा। अब J1 क्या था, mv नॉट कोसेकेंट थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा mv नॉट इक्वल्स टू कैपिटल V, तो वेलोसिटी हो जाएगी mv नॉट बाय कैपिटल, ये हो जाएगा। और पूछा गया था हमें इम्पल्स बाय ट्रायंगुलर वेज, वो तुमने निकाल लिया J1। इम्पल्स बाय फ्लोर पूछा गया था। अब इस डायरेक्शन में अगर J1 sin थीटा है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, J1 cos थीटा हो जाएगा, और फ्लोर जो देगा इम्पल्स वो आपका हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस फोर्स था, तो इम्पल्स बाय फ्लोर जो हो जाएगा वो J1 cos थीटा इंटू
म्यू हो जाएगा, करेक्ट, इनटू म्यू हो जाएगा। आगे बेटा बात समझ में मेरी? Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, नोट sir. कर लिया बेटा आपने? Yes, sir. अब बच्चों नोट, सब नोट कर लिया? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। एक है ट्रायंगुलर वेज जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड वेज है, इट कैन नॉट मूव, दिस एंगल इज थीटा। यहाँ से एक बॉल गिरती है ऑफ मास स्मॉल m और हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन जाती है, करेक्ट है। तो आपको निकालना है ए पार्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये वाली वेलोसिटी, टेक इट एज v1, दिस हाइट इज गिवन एज h, v1 निकालना है आपको, v पार्ट निकालना है आपको, impulse provided by plane to particle, impulse provided by plane to particle, से निकालना है आपको सी पार्ट में लॉस ऑफ kinetic energy ऑफ पार्टिकल। चलो करिए फटाफट से, काफी हद तक आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास अब अगेन सेम क्वेश्चन है, एच हेड से गिर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, हो जाएगी √2gh, ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये हमारा सरफेस है और सरफेस इम्पल्स देता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, मार्केट एज जे, रिजॉल्व करने का सपोज हमारे पास ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये हो थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जे कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा जे साइन थीटा। तो जे कॉस थीटा जो हमारे पास है, अब बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही थी तो उसके मोमेंटम के इक्वल होगा m वेलोसिटी इज √2gh, तो जे हो जाएगा m √2gh इंटू सेकेंड थीटा, ये हुआ इम्पल्स, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो बॉल के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका मतलब जे साइन थीटा जो है वो एम बी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका मतलब m √2gh, ये हो जाएगा tan थीटा, नहीं कॉस, हाँ tan थीटा हो जाएगा एम बी, तो लॉस हो जाएगी हमारे पास √2gh इंटू tan थीटा हो जाएगा। लॉस निकाल दी हमने, इम्पल्सिव इम्पल्स प्रोवाइड कर निकाल दिया, लॉस निकाल दिया, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज वेरी सिंपल, दैट इज एनर्जी लॉस इज kinetic energy initial minus kinetic energy final. Initial kinetic energy is velocity is 2gh, b square होता है तो 2gh आ जाएगा, final velocity is 2gh tan square theta, तो जाएगा 1/2 m 2gh 1 minus tan square theta, ये हो जाएगा। I think clear to everybody? बेटा सबको क्लियर है? Yes, sir. Okay, Sakshi, Ashya. Yes, sir. Okay, Ashya, can you hear me? Sir, वो है नहीं मीटिंग में। हाँ वो आ गया। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेटवर्क इशू होते रहते हैं बच्चों के ना, ऑनलाइन में ये दिक्कत है। सर कल क्लास कितने बजे है? कल बेटा क्लास देखते हैं, क्योंकि सारी क्लासें कल परसों तो ऑनलाइन लगेगी, लॉकडाउन लग गया पंचकुला में।
जानते हैं ना आप, मंडे तक है। मंडे तक सुबह तक है ना, तो कल और Yes, sir. परसों भी क्लास लगेगी, ऑनलाइन लगेगी। टाइमिंग में सारा शेड्यूल बना के आपको एसएमएस द्वारा इत्तला कर दूंगा। Okay, sir. आशिया खान कहाँ चले गए थे आशिया? सर नेटवर्क इशू आ रहा था, अब ठीक है। आपके पास वाईफाई नहीं लगा है? सर वही खराब हो रखा है 1 हफ्ते से। कौन सा लगाया है आपने घर में? एयरटेल 5G। 5G? यस। 5G लगाया है? स्पीड तो आपकी 1G की भी नहीं आई लगता है। जस्ट जोकिंग, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो आप कंप्लेंट दे दो, ठीक हो जाता है। हमारे पास एक बॉल है, मास कैपिटल एम, ये एंगल है थीटा, इसका मास है एम और वेलोसिटी v नॉट से आ रहा है। ठीक है, समझे? मतलब v नॉट से इसको हिट करेगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है ए पार्ट में इम्पल्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। इम्पल्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये निकालना है। बी पार्ट हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉब, वेलोसिटी ऑफ बॉब जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। करिए फटाफट से, जानी चाहिए थे हम क्या कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये बॉल इसको हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा हो जाएगा एम बी नॉट कॉस थीटा, यहाँ पर जाएगा एम बी नॉट साइन थीटा। ऑब्वियसली बात है कि आपका ये वाला बॉब जो है इस डायरेक्शन में तो मूव कर ही नहीं सकता ना, इस डायरेक्शन में तो फिक्स है। मतलब जो ये इसको मिल रहा है इम्पल्स, वही इम्पल्सिव टेंशन हो जाएगा। तो इम्पल्स ऑफ टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन का इम्पल्स क्या हो जाएगा? ये एम वी नॉट कॉस थीटा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मूव कर ही नहीं सकता। और इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है एम वी नॉट साइन थीटा, वही इस बॉब को मूव कराएगी एम इंटू वी। वेलोसिटी ऑफ बॉब क्या आ जाएगी? ये देगा एम बी नॉट साइन थीटा बाई कैपिटल एम आ जाएगा। Isn't it very simple? क्यों आसान है कि नहीं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हुए, तो क्लास के बाद सर नोट्स हम भी शेयर कर दूंगा। टेंशन का नहीं कंपोनेंट ले सकते? टेंशन का कमेंट कहाँ लेंगे बेटा? टेंशन तो एक ही डायरेक्शन लग रही है, उसका कमेंट कैसे लेंगे आप? टेंशन तो कुछ करा ही सकती है ना, टेंशन तो इसको कुछ नहीं करा सकती। टेंशन इसके परपेंडिकुलर है, टेंशन कुछ मोशन थोड़ी दे सकती है इसको। ओके सर। ओके बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट हमारे पास है तो वी हैव अ पुली, इसमें एक मास लटक रहा है, mass is m, there is a pan lying here, pan का खुद का मास m है, और there is a ball of mass m moving towards pan with velocity v। इस वेलोसिटी से बॉल पैन को हिट करती है, हाइट से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द पैन है। तो इफ बॉल sticks to pan after hitting the pan, find velocity
ऑफ ब्लॉक। करिए, तो कोई बात नहीं। सीन इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सिर्फ ये मोमेंटम लेकर आ रहा था, ये मोमेंटम लेकर आ रहा था, इस स्टिक हो गया, सारा सिस्टम एक साथ चल पड़ेगा, टोटल मास हो जाएगा 3m, वेलोसिटी हो जाएगी ब्लॉक की v डैश, v डैश आ जाएगा v/3। बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था। कोई फिर बात से बताना। बेटा, ये बॉल आ रही है mv से, स्टिक हो जाएगी, तो मोमेंटम यही लेके आ रहा था सिर्फ mv, उसके बाद सारा मास एक साथ चल पड़ेगा, टोटल मास 3m है, वेलोसिटी v डैश इज v/3। ओके सर। वेरी सिंपल। यस ओके यार, सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 2 ब्लॉक्स हैं ऑफ सेम मास m एंड m, और धागे से बंधे हुए हैं। यहाँ पे एक बुलेट आ रहा है, बाइक वाला बुलेट नहीं, गन वाला बुलेट, उसका मास m है, वेलोसिटी u के साथ, एंड बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट। ठीक है, क्या निकालना है आपने? आप निकालना है ए पार्ट में वेलोसिटी, इसको मान लो ब्लॉक को A, इसको मान लीजिए आप B, ब्लॉक मान लीजिए C। फाइंड वेलोसिटी ऑफ A, B and C after collision। B part, impulse on A, B and C। ठीक है, करिए। चलो कोई बात नहीं, चले आगे, आगे वापस। हाँ जी, तो देखिए खान साहब, क्या करना है बेटा, ये मोमेंटम लेकर आ रहा है, स्टिक कर गया इसमें, टोटल मास कितना हो गया 3m, धागे से बंधे में वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, तो कॉमन वेलोसिटी, सबकी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी u/3। ये हो मेरा जाएगी सही है। कि यू कैन डांस आफ्टर द क्लास, इसकी वीडियो बना के भेज सकते हैं हमारे पास। एंड वेलोसिटी ऑफ ए बी सबकी सेम होगी, वेलोसिटी u/3, किसी वेलोसिटी में डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, समझे, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी सबकी वेलोसिटी होगी। उसके बाद इम्पल्स ऑन ए, इम्पल्स ऑन ए निकालेंगे तो एक इनिशियल मोमेंटम क्या था 0, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा कॉमन वेलोसिटी, तो ये mu/3 हुआ। इम्पल्स ऑन बी, बी इनिशियल मोमेंटम क्या था 0, फाइनल उसमें एम्बेडेड हो गया, वो मास हो गया 2m, कॉमन वेलोसिटी vc, तो 2mu/3। इम्पल्स ऑफ सी निकालें तो उसका फाइनल मोमेंटम कितना है, u/3, इनिशियल क्या था mu, तो -2mu/3। अगेन वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। क्लियर बेटा सबको? यस सर। ओके, अर्जुन बेटा क्लियर है आपको? नो आंसर, चलिए नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि देयर इज अ बॉल of mass m and the other ball of mass m,
ये डिस्टेंस है हमारे पास L और धागे से बंधे हुए हैं, धागे की लेंथ है 2L। दे लाइंग ऑन स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस। फिर आप इस बॉल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u से फेंकते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है आपने? अब निकालना है फाइंड, इसको मान लें A, इसको मान लें B, फाइंड velocity of A and B, when string becomes taut. करिए, एक बार फिर से देखो क्या किया मैंने जब स्ट्रिंग हमारी टाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 2L हो गया, ये L हो गया, 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसकी वेलोसिटी वाला कंपोनेंट u cos 30 करंट में ये लेकर आ रहा था, और इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी डायरेक्शन में सेम होगी। इसकी भी मान ली 2mv, v आ गया √3/4। अब यही वेलोसिटी एक ही रहेगी, बट b के लिए वेलोसिटी एक बड़ी वाला, तो उसकी रिजल्ट निकाल दिया आपने। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हुए अगले कंसेप्ट की तरफ। ओके, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो कोलिजन्स हैं वो दो तरह की होती हैं। Yeah, collisions are of two types. Please keep the mic off. एक होती है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, और एक होती है हमारे पास इनलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में both anti-energy and linear momentum are conserved. बेटा प्लीज कीप द माइक ऑफ। इसका माइक ऑन है, ठीक है। both anti and momentum are conserved and value of coefficient or acceleration is 1. फॉर्मूला क्या होता है? relative velocity of separation to relative velocity of approach. क्लियर? और फॉर्मूला, अगर दो बॉडीज हमारे पास एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, फिर स्ट्राइक कर रही हैं, फिर अलग अलग हो रही है, इसका मास m1, वेलोसिटी u1, m2, वेलोसिटी u2, हिट करती है कॉमन वेलोसिटी मान लो v, यहाँ पे इसका मास m1, वेलोसिटी v1, m2, वेलोसिटी v2, ये आ जाएगा। अब ये कॉमन वेलोसिटी है, आप इसको सिंपल कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम तो हर केस में जो है वो कंजर्व होता है। ये आ गया आपके पास कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। और आपको निकालना होगा सपोज impulse of deformation. Impulse of deformation क्या आ जाएगा?
ये अगर M1 के लिए निकाल रहे हैं V माइनस U1 हो जाएगा, M2 के लिए निकाल रहे हैं V माइनस U2 हो जाएगा। दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, समझे। और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन देखे तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन में M1 के लिए देखें तो टाइम वेलोसिटी माइनस p, और M2 के लिए देखें तो टाइम वेलोसिटी माइनस v, ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों से रिजल्ट एक जैसी आएगा। और ई का जो फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, इट इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये फॉर्मूला हमारे पास है ई का। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए, और इलास्टिक कोलिजन में इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन जो है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के एग्जैक्टली इक्वल रहता है, समझ गए। और ये बेटा नोट करना है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, रात में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है करण, नो प्रॉब्लम। बेटा किसी नोट करना है या मैं आगे Yes, sir. कैरी ऑन करता रहूं? चलो कर लो सब, ठीक है, करने के बाद बता देना मुझे आप, नो प्रॉब्लम। तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी रिलेशन आता है वो तो आपको डेफिनेटली याद होगा, v1 इज m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2, और v2 इज m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। फिर आती है हमारे पास इनलास्टिक कोलिजन। इनलास्टिक कोलिजन में वैल्यू ऑफ ई इज लेस देन 1, ठीक है। तो वहां पे इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो है, तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन से ज्यादा होता है। डिफॉर्मेशन इम्पल्स कम होता है और डिफॉर्मेशन इम्पल्स आपका ज्यादा होता है, ठीक है। वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होती है एज कंपेयर टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। एंड अगर बॉडीज आपस में स्ट्राइक कर रही हैं और हेड ऑन कोलिजन चल रहा है, मैं सिर्फ हेड ऑन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसका मास m1 वेलोसिटी है u1, इसका मास m2 वेलोसिटी u2, ये हो जाएगा m1 v1 m2 v2 हो जाएगा। v1 का फॉर्मूला हमारे पास m1 माइनस e m2 u1 प्लस 1 प्लस e m2 u2 बाय m1 प्लस m2, और v2 का फॉर्मूला v2 इक्वल्स टू m2 माइनस e m1 u2 प्लस 1 प्लस e m2 u2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और अगर सपोज हमारे पास मान लें कि भाई एक m1 इक्वल्स टू m2 है और सेकेंड बॉडी रेस्ट पर है, तो v1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1 माइनस ई u1 बाय 2 आ जाएगा, v2 आ जाएगा 1 प्लस ई u2 बाय 2 आ जाएगा। ये कई बार केस डिपेंडेंट फॉर्मूला लगा के इजी हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, अगर सपोज हमारे पास, So, हाँ जी बेटा बोलो, sir, वो जो बोलो बेटा बोलो। पाया है हाँ में ही M2 U2 है पास में।
1 plus e into u2. नहीं, यहाँ पे तो 1 है बाय मिस्टेक, ठीक है, यहाँ 1 है, ठीक है। नोट्स में बाद में शेयर कर दूंगा आपको क्लास के बाद, और लेक्चर भी शेयर कर दूंगा मैं आपको। प्रॉपर नोट्स बना के whichever book you have, please practice at least 10 questions per topic to have more clarity on the concept. आगे देखो, अगर सपोज हमारे पास एक सरफेस है, उस पर अगर सपोज एक बॉल हिट करती है, वो पॉपुलर केसेस हैं, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। वेलोसिटी v नॉट हिट करती है एट एन एंगल थीटा, कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है e, तो इन दैट केस की वेलोसिटी का वाला कंपोनेंट इज गोना हिट v नॉट cos थीटा, जबकि ये वाला कंपोनेंट v नॉट sin थीटा रिमेन इंटैक्ट। और e का फॉर्मूला सरफेस तो कहीं जाएगा नहीं, सरफेस को अगर हम 2 मान लें तो v2 माइनस v1 बाई u माइनस u2, इधर फैक्टर 0 हो जाएगा, माइनस v1 बाई u1 हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू जो है माइनस e टाइम्स ऑफ u1 हो जाएगा, माइनस ओनली रिप्रेजेंट की डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। यहाँ जो वेलोसिटी जाएगी हमारे पास, उसका ये वाला कॉम्पोनेंट सेम रहेगा v नॉट sin थीटा, जबकि ये वाला कॉम्पोनेंट जो है वो आपका e टाइम्स ऑफ v नॉट cos थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, हो जाएगी रूट ऑफ v नॉट sin थीटा का स्क्वायर प्लस e v नॉट, एक सेकंड, ओके, e v नॉट cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और पूछा जाता कई बार किस एंगल पे जाएगा, बीटा, तो tan बीटा बेसिकली इज tan थीटा बाई e हो जाता है, ठीक है। और जो हमें पॉपुलर चीजें जो हमसे पूछी जाती है कि अगर सपोज हम एक बॉल को सरफेस पे, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ सरफेस फ्रॉम हाइट h नॉट, ठीक है, तो इन दैट केस ये हमारे पास सरफेस है, कोएफिशिएंट e है, यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, द हाइट इज h नॉट, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगा, वेलोसिटी हो जाएगी रूट 2g h नॉट, जिस वेलोसिटी ऊपर आएगा वो e टाइम्स ऑफ रूट 2g h नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth कोलिजन, तो एक कोलिजन में e टाइम्स हो गया, 2 कोलिजन में e रेज़ टू 2 हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth कोलिजन निकालें तो हो जाएगा e रेज़ टू पावर n रूट 2g h नॉट, ये वेलोसिटी हो जाएगी, e रेज़ टू पावर n हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा जाता है, इसमें और चीजें पूछी जाती है, सेकेंड पार्ट जो पूछा जाता है, टोटल डिस्टेंस covered by ball before ball comes to rest, before ball comes to rest। टोटल डिस्टेंस लेवल कितनी करती है बॉडी, टोटल डिस्टेंस लेवल करती है, इसका एक फॉर्मूला ही है, मतलब इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी है, बट दैट यू नीड नॉट टू नो, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन विल इंक्रीज। अब हम रखना है टोटल डिस्टेंस, ये आ जाएगा हमारे पास h नॉट दैट इज 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर, फॉर्मूला क्लियर, या थोड़ा ब्लड हो रही है जैसे, हाँ जी। उसके बाद पूछा जाता है हमसे टोटल टाइम आफ्टर विच बॉल
stops bouncing. Stops bouncing. Total time का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है total time equals to root 2h0 by g 1 plus e upon 1 minus e. The formulas are nearly same. तो अगर आप ध्यान से एक बार दूसरी में लिख के प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे. क्लियर बेटा? इतना क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. sir. से कर दो. चलो बेटा आज, हाँ जी, आज के लिए इतना ही करते हैं हम, बाकी हम कल करेंगे. ओके Thank you, sir. Thank you, बेटा, sir. टेक केयर. ओके, बाय 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 बच्चों.